चलें जी, ये है जी क्वेश्चन मश्क नंबर 1.2 नवी नहम जमात के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी है ALP में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसमें से दिए गए कालबों में से हमने वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालबों की शनाख्त करनी है। वहदानी कालब वो हैं जिनमें वतर में वहदानी कालब वो है जिसमें जो वतर हैं उसमें वैल्यू 1 1 हो और बाकी सारे जो डिजिट्स हैं वो ज़ीरो हों, यानी इसमें डी जो कालब है वो वहदानी है। कतारी कालब वो हैं जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, यानी एक ही रो वाला जो कालब है वो कतारी कालब कहलाएगा। इसके अलावा कालमी कालब वो कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, वो जो है वो कालमी कालब कहलाएगा। इसके अलावा ऐसा कालब जिसमें तमाम अरकान सिफर हों, तमाम अरकान जो तमाम डिजिट्स हैं वो सिफर हों, वो सिफरी कालब कहलाएगा। तो इसमें सिफरी कालब दो हैं, एक कतारी कालब है, दो कालमी कालब हैं और एक वहदानी कालब है। तो इसके अलावा है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मुरब्बई कालब से मुराद है कि रोज़ भी कालम के इक्वल होनी चाहिए। रो जो कितारें हैं वो कालमों के बराबर होनी चाहिए, यानी अगर 2 रो हैं तो 2 ही कालम होने चाहिए, वो मुरब्बई कालब कहलाएगा। 3 रो हैं और 3 ही कालम होने चाहिए, तो ये भी मुरब्बई कालब होगा। मुस्ततिली कालब वो हैं जिसमें रो ज़्यादा हों या कालम ज़्यादा हों। जैसे इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कालम हैं, 2 कितारें हैं, 3 कालम हैं, इसलिए ये मुस्ततिली होगा, ये भी मुस्ततिली होगा। इसके अलावा ये मुरब्बई कालब होगा, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, ये भी जो रोज़ और जो कालम्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये भी मुरब्बई कालब होगा। ये मुस्ततिली कालब होगा, ये भी मुस्ततिली कालब होगा। इसके अलावा है जी कतारी कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, वो कतारी कालब कहलाएगा। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो वो कतारी कालब कहलाएगा। इसके अलावा बताया गया है जी कालमी कालब वो कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, वो कालमी कालब कहलाएगा। वहदानी कालब जिसमें जो वतर में 1 1 डिजिट होने चाहिए, बाकी तमाम डिजिट्स जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, वो वहदानी होगा। और इसके अलावा एंड पे बताया गया है जी शनाख्त करें सिफरी कालबों की। सिफरी कालब वो कालब हैं जिसके तमाम जो अरकान हैं वो सिफर पर मुश्तमिल हो, यानी तमाम डिजिट्स कालब के तमाम डिजिट्स सिफर पर मुश्तमिल हो, वो जो है सिफरी कालब कहलाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिलेबस में मौजूद है, तो इसमें शनाख्त करनी है वतरी, स्केलर और वहदानी कालबों की। तो वतरी कालब ऐसे कालब को कहते हैं जिसमें वतर में कम से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर होना चाहिए। जैसा कि ये बी में बताया गया है कि दोनों अरकान गैर सिफर हैं वतर में, बाकी दोनों सिफर हैं, तो ये वतरी कालब होगा। स्केलर कालब का मतलब है कि जो वतर में तमाम अरकान इक्वल होने चाहिए, जैसे ये 1 1 है, इसके अलावा ये भी स्केलर कालब कहलाएगा। और 5 में से 3 निकाले 2 और 1 + 1 ये भी 2, इसके अलावा ये भी स्केलर कालब कहलाएगा। एंड पे है जी वहदानी कालब में वतर में तमाम अरकान एक होने चाहिए, जैसे 1 और 1 है, बाकी तमाम डिजिट्स 0 हों और वतर के तमाम अरकान जो हैं वो 1 हों, तो ये जो है वहदानी कालब कहलाएगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कालबों का मनफी कालब मालूम करना है। तो इसके 3 पार्ट हैं, 3 जोज हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। तो पहला है जी ए, इसको मनफी कालब बनाना है। मनफी कालब बनाने का तरीकाकार ये है कि हर जो डिजिट है उसका
साइन चेंज कर देना है। 0 के अलावा तमाम जो डिजिट्स हैं, जो अरकान हैं कालब के, उनकी साइन चेंज कर देना है, तो वो मनफी कालब बन जाएगा। जैसे ए का मनफी कालब बन जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -1 है, ये +1 बन जाएगा। ये है जी इसका मनफी कालब। डी का मनफी कालब होगा जी 3, इसका साइन चेंज हो गया। अब है जी 2, ये -2 बन गया, -4 जो है +4 बन गया, 5 जो है वो -5 बन गया। ये जी डी का मनफी कालब बन गया। ई का मनफी कालब लिखते हैं जी, +1 -1 बन जाएगा, -5 जो है वो +5 बन जाएगा। इसके अलावा 2 जो है -2, 3 जो है वो -3। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, कालबों का ट्रांसपोज कालब बनाना है। ट्रांसपोज बनाने का तरीका है जी, कतारों को कालमों में चेंज कर देना है, यानी कतारों को कालमों में तब्दील कर देना है, तो ये बन जाएगा जी उसका ट्रांसपोज कालब। अब बी का ट्रांसपोज बनाने का तरीका है जी, कतार है इसको कालम बना देना है, 5 1 -6, ये जी इसका ट्रांसपोज बन गया, बी का ट्रांसपोज बन गया। इसके बाद है जी सी का ट्रांसपोज बनाना है, तो सी का ट्रांसपोज कैसे बनेगा, पहली कतार को पहला कॉलम बना देना है 1 2, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देना है 2 -1, तीसरी कतार को तीसरा कॉलम बना देना है, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। एंड पे है जी ई, जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ई है, तो ई का ट्रांसपोज बनाना है, तो इसके लिए पहली कतार को पहला कॉलम, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम। पहली कतार है जी 2 3, इसको पहला कॉलम बना दिया। नेक्स्ट है जी -4 और 5, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये जी इनका ट्रांसपोज निकल आया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है जी अगर ए बराबर यानी 2 कॉलम दिए गए हैं, तो ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज लें तो क्या वो ए के बराबर आएगा, इस बात की वो तस्दीक करनी है। तो आए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जी। पहले का ए का जो टी है यानी ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए है जी 1 2 0 1 2 यानी पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देना। दूसरी रो है जी 0 1 0 1, इसको दूसरा कॉलम बना देना 0 1। ये जी ए का ट्रांसपोज आ गया। ए का ट्रांसपोज के बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया, तो यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। अब है जी पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दिया। तो अगर आप गौर करें 1 2 0 1, तो ए भी इसी तरह है 1 2 0 1, यानी हमने साबित कर दिया कि ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। इसके बाद है जी सेकंड बी जोज, तो उसमें है जी बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो लेट्स फाइंड आउट बी का ट्रांसपोज लेते हैं पहले। बी का ट्रांसपोज 1 1, अब इसको इस तरह लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरी रो है जी 2 0, उस दूसरा कॉलम बन गया 2 0। अब इसका फिर ट्रांसपोज लेना है कंडीशन के मुताबिक, तो बी के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया, यानी इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे 1 2, अब इधर इस तरह लिख देंगे। इसके बाद है जी 1 0, उसको कुछ इस तरह लिख देंगे। तो अगर हम गौर करें तो ये जो बी है उसकी वैल्यू भी 1 1 2 0 है, तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया
तो उसकी वैल्यू भी 1120 आ गई। तो ये थी जी क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो हम यानी अगली वीडियोस में बाकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, बल्कि पूरा रियाजी कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम सिर्फ वही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो ALP सिलेबस में दिए गए हैं।